प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज प्रतिदिन परमेश्वर का वचन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 9 वचन पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए। और यहाँ पर कहा गया, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद के बारे में कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और जैसे पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर आत्मा है तो उसका पुत्र कौन है? तो उसका पुत्र यीशु मसीह है। लेकिन बहुत बार हम ट्रिनिटी जो कहते हैं, त्रैक्य, उसके बारे में समझ नहीं पाते। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसके बारे में समझ नहीं पाते और कंफ्यूजन हो रहता है। तो कोई बर्फ, पानी, हवा ऐसे जवाब दे देता है। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन से हमें उसके बारे में क्या कहा गया है, ये आज हमें देखना है। वचन में लिखा है कि वो फिलिप्पुस से कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। एक मनुष्य रूप धारण करके यीशु मसीह इस जग में आया और वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर आत्मा होने के कारण कोई लोग भी कहते हैं कि अगर परमेश्वर आत्मा है तो उसका बेटा कैसे? क्या बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग है वो लिमिटेड है। हम ह्यूमन माइंड से विचार करते हैं। जैसे कि मुझे जितना समझ में आता है उतना ही विचार मैं करता हूँ। जैसे मुझे पता है कि अगर किसी आदमी का जन्म होना हो तो उसके लिए 2 शरीर इकट्ठा आना बहुत जरूरी होती है। जैसे मेल और फीमेल, नर और नारी जब इकट्ठा आते तभी संतान होती है। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में है और वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। मतलब वो ये कह रहा है कि जो परमेश्वर आत्मा है उसको लोगों ने देखा है। अगर उसने मुझे देखा है तो ये कैसे क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर कैसे क्या शारीरिक संबंध में आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसा पाप नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आपसे कहना है कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हमें अगर पवित्र बाइबल से हम लूका की किताब अगर देखते हैं तो उसमें स्वर्गदूत ने जब मरियम को दर्शन दिया तो उसने क्या कहा? अगर पहला अध्याय और 35 वचन में हम देखेंगे तो वहां पर कहा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसमें पवित्र आत्मा की छाया कहा गई है। कहा है कि पवित्र आत्मा की छाया मरियम पे आएगी जो कुंवारी थी। हमारे जो ह्यूमन थिंकिंग है या जो शारीरिक मन है उससे हम विचार करते हैं, जो हमको दिखता है वैसा ही विचार करते हैं कि 2 शरीरों के मिलने से ही संतान पैदा होती है। लेकिन संतान निर्माण कर सकता है और वो आत्मा है, वो शरीर में नहीं है। इसलिए जैसा मनुष्य विचार करता है, जैसी थिंकिंग मनुष्य की है वैसे परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर ही इज ऑलमाइटी गॉड। उसने सब कुछ क्रिएट किया है, उसने सब कुछ निर्माण किया है अपने शब्द के द्वारा। वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कुछ गलत बात नहीं हुई, खाली परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की छाया मरियम पर आई और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्योंकि मानव को अगर इस दुनिया में आना है तो माँ की पेट से आना पड़ेगा, और परमेश्वर जो आत्मा है उसको शरीर रूप से लोगों के साथ बात करनी थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, जैसे आप थोड़ी देर ऐसा विचार के, पवित्र आत्मा के छाया से उसका जन्म होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्यों वो ऐसा कह सकता है? क्योंकि वो शारीरिक रूप में लोगों को दिखाई देता है। लोग तो कहते हैं कि ये महाभयानक पाप है, परमेश्वर का बेटा कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके बर्थ से ही, जब उसका जन्म हुआ उसी दिन से उसके ऊपर आई। मतलब परमेश्वर की आत्मा की छाया से उसका जन्म हुआ है और वो जन्म पूरी तरह से पवित्र है। और पवित्र होने के कारण वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ है। जैसे को बपतिस्मा यूहन्ना के पास आता है तो जब वो
बपतिस्मा लेता है तो बाहर आने के बाद उस पर कबूतर की नाई परमेश्वर का आत्मा उतरता है। हमने देखा है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था, मतलब वो जो परमेश्वर आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह जो शरीर में है वो और यीशु मसीह एक है। उसके कारण वो कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने वो खुदा जो परमेश्वर आत्मा है उसको देखा है, क्योंकि उसकी रूह उसकी आत्मा मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है और मैं आत्मा से भरा हुआ। इसलिए वो जो पवित्र आत्मा, वो खुदा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा है, उसका बेटा जो शरीर में आया है वो आत्मा के द्वारा उसका बेटा है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भरा हुआ है। इसलिए उसमें जो नेचर है वो अपने पिता का है और वो पूरी तरह से वो सामर्थ्य के नीचे है। जैसे कि अगर हमने देखा लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और 18 पद में हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और 18 पद में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मतलब प्रभु का आत्मा उस पर है। जन्म के समय भी प्रभु का आत्मा उस पर आया और अभी जब वो मिनिस्ट्री के लिए तैयार है तभी पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उस पर है। इसीलिए जब वो फिलिप्पुस को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्या तूने मुझे नहीं जानता, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। उसका पिता जो परमेश्वर आत्मा है और वही आत्मा उसके अंदर है, वही आत्मा से वो भरा हुआ है। इसलिए वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने वो महान परमेश्वर जो आत्मा है उसको देखा है। इसलिए पिता और पुत्र समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम पिता और पुत्र का संबंध नहीं समझते तब तक हमें बाइबल समझ में नहीं आएगी, तब तक हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा समझ में नहीं आएगा। पिता और पुत्र जो है, जो खुदा जो परमेश्वर है उसका बेटा जो है वो शारीरिक रूप से बेटा नहीं है, आत्मा से बेटा है, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाया मरियम पर आई और फिर उसका जन्म हुआ। और जब मिनिस्ट्री के लिए यीशु मसीह तैयार हुआ तो उसी समय भी परमेश्वर का आत्मा आया और जब वो यशायाह का ग्रंथ उसने खोला तभी उसने वचन भी जो पढ़ा वही पढ़ा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। मतलब आत्मा से वो परमेश्वर का बेटा है। इसमें कुछ अलग बात नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर बसती है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। लेकिन इजराइल और यहूदियों को वो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर हम पुराना नियम देखते हैं उत्पत्ति से लेके मलाकी तक परमेश्वर दृश्य स्वरूप में कभी दिखता नहीं, वो आत्मा ही है, उनको जानते थे। इसलिए एक आदमी अगर कह रहा है कि पिता जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा तो वो दुर्भाषण कर रहा है, क्योंकि एक मनुष्य कभी खुदा या परमेश्वर नहीं हो सकता उनकी समझ से। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको भेजा है, परमेश्वर की छाया से उसका जन्म हुआ है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भरा हुआ है और इस रिलेशन से, इस नाते से वो परमेश्वर का बेटा है। मतलब यहाँ पर कोई गलत बात नहीं है। तो परमेश्वर की छाया से वो बेटा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, इसलिए वो कह सकता है कि मैं मेरे पिता का बेटा हूँ, मैं मेरे परमेश्वर का बेटा हूँ। और इसी रूप से अगर हमने देखा तो यीशु मसीह जो है वो जो आत्मा परमेश्वर आत्मा है उसका आत्मा से बेटा है। इसलिए इसे समझना चाहिए। अगर हम इसको समझ गए तो हम अच्छी तरह से सेवकाई कर सकेंगे, अच्छी तरह से लोगों को सुसमाचार सुना सकेंगे, क्योंकि यही पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि परमेश्वर अगर आत्मा है तो उसका बेटा कैसे क्या हो सकता है। उसका बेटा शारीरिक रूप से नहीं है तो आत्मा से है। वही आत्मा जो जन्म के समय पे मरियम पे आई, वही आत्मा से यीशु मसीह पूरे जीवन में भरा पड़ा था और उसी आत्मा से वो फिर से जिलाया गया और वो आज परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। इसीलिए ये समझ गया तो हम निश्चित रूप से समझेंगे। अगर आपको कुछ प्रश्न होगा तो जरूर आप मुझे पूछिएगा, प्रार्थना के लिए कॉल करिएगा। कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहूँगा। परमेश्वर जो आत्मा, उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा कौन है। इसीलिए हमें पूरी तरह से जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। जब तक हम उसे जानेंगे नहीं
तब तक हम उसे मानेंगे नहीं और उसकी आराधना पूरे दिल से नहीं करेंगे। इसीलिए पर प्रार्थना कीजिए कि ये प्रकाशन आपके अंदर आ जाए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ है, आत्मा की सामर्थ्य से वो परमेश्वर का बेटा है। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस समय आप अगर मेरे साथ है तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा की प्रकाशन दीजिए, क्योंकि बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है। पिता जो आत्मा है उसका बेटा कैसे हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं आज कहता हूँ कि परमेश्वर जो आत्मा है वही आत्मा मरियम के ऊपर आई और वो पूरी तरह से पवित्र जन्म था। मानवीय रूप से जन्म नहीं था, शारीरिक रूप से जन्म नहीं था, तो पवित्र आत्मा की छाया से जन्म हुआ। हमारा ह्यूमन थिंकिंग लिमिटेड है, इसलिए हम लिमिटेड सोच रखते हैं, जितना हमें दिखता है उतना ही सोच रखते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो पत्थरों से भी अपने लिए संतान निर्माण कर सकता है। प्रभु आपने वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह पे भेजी और उसके द्वारा वो आपका पुत्र कहलाया। इसीलिए परमेश्वर जो आत्मा है उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया, हमारे लिए उसने क्रूस पर जीवन दिया और फिर तीसरे दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो जिलाया गया और आज भी जिंदा है और आज भी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा समझ आए, उनको सच्चा परमेश्वर समझ आए और आपका सामर्थ्य उनको छू। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ने आज मुझे सुना है उनके ऊपर आपके सामर्थ्य में कबूल करता हूँ। प्रभु यीशु आप उन्हें छुइए और उन्हें प्रकाशन दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सभी को।